हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर से आया हूँ वैम्पायर स्टोरी का चौथा पार्ट लेके। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। रीत और तनु अभी भी कॉलेज पहुँची और उनका ग्रुप बाहर ही खड़ा था। उनके बाद सब क्लास में पहुँच चुके थे। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। लास्ट बेंच पर अयान और जसवंत बैठे थे क्योंकि उनकी फिक्स जगह है ये। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आ चुके थे और 1 घंटा पढ़ाने के बाद प्रोफेसर चले जाते हैं और सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। कुछ लाइब्रेरी और कुछ ग्राउंड में और कैंटीन में। रीत लाइब्रेरी चली जाती है और तनु और फुटबॉल प्लेयर्स ग्राउंड में चले गए और हमारे ठलवे लोग कैंटीन चले गए। रीत लाइब्रेरी में कोई बुक ढूंढ रही होती है। हाँ, यही ये बुक चाहिए थी मुझे, आखिरकार मिल गई। तभी कोई उसके हाथ में से वो बुक छीन लेता है। सॉरी, ये बुक मुझे चाहिए, पहले मैं पढ़ लूँ फिर तुम पढ़ लेना। रीत, पहले मैंने लिया था इसे तो अब ये मेरे पास है। जब तक ये मैं न पढ़ लूँ तब तक नहीं मिलेगी। सॉरी। इतना कहकर वो शख्स रीत की नज़र के सामने से गायब हो चुका था। रीत बस उससे जाते हुए देखती रह गई। यार, अयान तो बाद में भी तो पढ़ सकता है इस बुक को, और क्या पढ़ेगा इसमें, तो ये हम लोगों पर लिखी हुई है। अयान बिना कुछ कहे उस बुक को बैग में डालकर ग्राउंड की तरफ चलता है और जसवंत भी पीछे पीछे चला जाता है। उनके जाते ही ग्राउंड में लड़कियों की भीड़ लग चुकी होती है। हर के लड़की बस यही चाहती थी कि अयान उनका बॉयफ्रेंड हो, पर अयान को तो दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं था। रीत भी ग्राउंड में आ रही थी और बड़बड़ाई जा रही थी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हर लड़की मरती होगी उस पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार कुछ नहीं कहा। तभी उसके सामने अयान का धमका। जी, आप मुझे याद कर रही थी। रीत, नहीं, मैं तुम्हें क्यों याद करूंगी। अयान बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और रीत मन में कह रही थी, क्या इंसान है, नहीं जानवर ही है। वो असल में जानवर ही है, पर रीत कहाँ पता। थोड़ी देर बाद सब क्लास में होते हैं और प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं कि परसों को बच्चों स्पोर्ट में है, उन बच्चों को ले जाया जाएगा। हम आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चे स्टेट पर खेलेंगे। उसके बाद प्रोफेसर चले जाते हैं और बच्चे आपस में घुसर फुसर करते हैं। अनन्या और सनाया भी जाने वाले थे क्योंकि ये प्लेयर तो थे नहीं, पर सीनियर्स की वजह से इनको ले जाया जाता था। सनाया तो इस बात से खुश थी कि वो अयान के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेगी और अयान जसवंत के साथ और उसका ग्रुप सिर्फ मस्ती के लिए जा रहा था। सब बच्चे बैठे क्लास में पंचायत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से सीनियर्स भी आ जाते हैं। उनमें एक लड़का तो सिर्फ और सिर्फ रीत को ही ताड़े जा रहा था। उसकी नज़र में साफ साफ बेशर्मी दिख रही। रीत अपने काम में व्यस्त होती है। इसके पास यश बेटा होता है। उसने उस लड़के को देख लिया था, इसीलिए वो रीत से और बातें करने लगा जिससे वो लड़का समझ गया। वो लड़का समझ जाए इसके साथ वो है और वो अपनी गंदी नज़रों से घूरना बंद करे। सनाया सीधे अयान के पास जाती है और कहती है, क्या तुम भी जाने वाली हो। अयान बिना उसकी तरफ देखे हाँ कह देता है। ये सुन सनाया बहुत खुश हो जाती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब जा चुके थे। अब छुट्टी हो चुकी थी। बस सब अपने अपने घर जा रहे थे। रीत और तनु एक बाइक पर, भूमि और क्रिस एक बाइक पर और यश और देव एक बाइक पर चले गए घर।
जाकर सब ने अपने अपने घर पर बता दिया कि परसों वो लोग स्टेट लेवल पर खेलने जा रहे हैं। कल उन लोगों की छुट्टी थी जो लोग जा रहे हैं, अब बाकी सभी को जाना था। ऐसे 2 दिन गुजर गए। आज सब बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। रीत भी अपनी दादी और पापा का आशीर्वाद लेके निकल चुकी थी। सबके पहुंचने के बाद प्रोफेसर सबको समझा रहे थे। हमारे यहाँ से 3 बस जाएंगी। पहली बस में सीनियर्स और कुछ टीचर्स होंगे और दूसरी बस में फुटबॉल प्लेयर और उनके कोच और तीसरी बस में ताइक्वांडो प्लेयर्स और उनके कुछ कोच होंगे। बेचारी सनाया और अनन्या गुस्से में थी क्योंकि उन्हें अयान और जशन वाली बस में जाना था, पर सीनियर्स की वजह से वो पहली बस में ही जा सकती थी। सब बस में बैठ चुके थे। रीत और यश सबसे पीछे वाली बस में बैठे थे क्योंकि यश उसकी सपोर्ट के लिए था और भूमि, तनु, क्रिस और देव बीच वाले बस में बैठे थे। क्रिस सिर्फ और सिर्फ भूमि की वजह से जा रहा था। भूमि ने उसे बोला था। अयान और जसवंत भी पीछे वाली बस में थे। अब बस चल पड़ी थी। आगे वाली बस को प्रियंका संभाल रही थी क्योंकि वो मैच्योर और सहानुभूति वाली लड़की थी। वो भी कम हैंडसम नहीं थी, पर लड़कियां उसको चाहकर भी भाव नहीं दे सकती थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड परी वो उसी से बात करता था और ये बात पूरे कॉलेज को पता थी। उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए कोई लड़की अपना टाइम वेस्ट और फालतू का स्यापा नहीं लेना चाहती थी। रीत उस नोवेल को पढ़ रही थी जो कि अयान ने उससे छीना था। उसने अगले दिन उससे जबरदस्ती छीन लिया और अयान कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताएं। जितने लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।